अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्लॉगिंग कोर्स। और आज के एपिसोड के अंदर हम सीखने जा रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कीवर्ड रिसर्च। कि कीवर्ड रिसर्च आप किस तरीके से करते हैं, कीवर्ड रिसर्च क्या होती है। हम एक एक चीज़ आज ही के एपिसोड के अंदर कीवर्ड रिसर्च की कवर करने जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले अगर आपने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो पहले वो देख लो, क्योंकि आपको वीडियो की समझ तभी आती है जब आप पूरी सीरीज़ देख रहे हो। और इतनी सारी वीडियोज़ देख के भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार अभी के अभी कर लो। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि मज़ीद आने वाली अपडेट्स मिलती रहें, आपको खुद ख़्याल होना चाहिए। तो चलें आज के एपिसोड शुरू करते हैं। तो मेरे सामने इस टाइम एक टूल है जिसका नाम है एचरेफ, जिसकी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या ग्रुप बाय से ले सकते हैं। ग्रुप बाय के तरीके के ऊपर हम एक और वीडियो भी बना लेंगे और उसका लिंक भी डाल देंगे वीडियो के अंदर। तो बेसिकली सीन ये है कि ये एचरेफ एक टूल है जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रस्टेड और बेस्ट टूल है जिससे हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो जब आप इस टूल पे जाते हैं तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है साइट एक्सप्लोरर कि आप कोई वेबसाइट चेक कर लें, दूसरा होता है कीवर्ड एक्सप्लोरर। तो मैं यहाँ से कीवर्ड एक्सप्लोरर के ऊपर चला जाऊँगा और कीवर्ड एक्सप्लोरर के जाने के ऊपर अब यहाँ पे देखें पाकिस्तान है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, हम टॉपिक ले लेते हैं नमाज़ टाइमिंग। NAM नमाज़ टाइमिंग, ठीक है जी, नमाज़ टाइमिंग, नमाज़ ठीक है। और हम सर्च कर लेते हैं नमाज़ टाइमिंग के कीवर्ड को। तो इसकी जो डिफ़िकल्टी इस टाइम चल रही है 7 है, यानी कि ये कीवर्ड ईज़ी टू रैंक है। वॉल्यूम होता है कि कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं, यानी कि तकरीबन 1,77,000 इसकी सर्चेज़ हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी ट्रैफ़िक आ सकती है इससे। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की सर्चेज़ हैं, इंडिया में 10,000 सर्चेज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट में इतनी हैं और मज़ीद आगे देख लेते हैं, बांग्लादेश की इतनी है। तमाम मुल्कों का वो बता रहा है कि आप यहाँ से भी ट्रैफ़िक आपको आ सकती है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद अब हमने जाना है नीचे थोड़ा-सा और हमने देखना है कि कौन-सी वेबसाइट रैंक कर रही है इसके ऊपर। हमारी वेब बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसके ऊपर रैंक कर रही है, इस्लामिक फाइंडर है, डॉन न्यूज़ है, एक्सप्रेस टाइम है, फिर उर्दू पॉइंट इस पे रैंक कर रही है, दावत इस्लामी और फिर ये फ़ेसबुक है। अच्छा, अब एक चीज़ आपने यहाँ पे किसी भी कीवर्ड के ऊपर काम करने से पहले उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखनी है और देखना है कि वो लेस देन 20 होनी चाहिए। तो पहला ये आपका फ़िल्टर होना चाहिए कि लेस देन 20 होनी चाहिए आपकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी। तो ये तो पास हो गया। अब दूसरा क्या है? दूसरा ये होता है डीआर, यानी कि क्या बोलते हैं, डोमेन रेटिंग आप कह सकते हैं इसको, या इसको डोमेन अथॉरिटी भी कहा जा सकता है। तो 2 आपने गैप ढूँढना होता है पहले 10 रिज़ल्ट्स में। 2 ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जिनका डीआर आप से कम हो, यानी कि 20 से 25 से कम हो, क्योंकि हमारी न्यूज़ साइट होती है। तो ये फ़ेल हो गए हम यहाँ पे, यहाँ भी फ़ेल हो गए, 82 पे भी फ़ेल हो गए, ये भी 80 आ रहा है, 64 यहाँ पे भी हम फ़ेल हो गए। और फ़ेसबुक, अच्छा एक चीज़ है, जो फ़ेसबुक है वो सोशल मीडिया है। तो जो सोशल मीडिया होता है वो आप अपना 1 पॉइंट कंसीडर करते हैं और 41 और 69 तो भाई किसी की भी नहीं है, तो ये कीवर्ड के ऊपर स्टार्ट में आपको इसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वेबसाइट ही नमाज़ टाइमिंग पे है तो अब करें क्या? तो उसके बाद तरीका ये है कि आप यहाँ से चले जाएँ मैचिंग टर्म्स के अंदर। तो ये देखें, आप जब मैचिंग टर्म्स में जाएँगे तो आपको यहाँ बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएँगे। हमारा था ना नमाज़ टाइमिंग, तो ये एक आपको कीवर्ड मिल गया, नमाज़ टाइमिंग इन कराची, नमाज़ टाइमिंग इन लाहौर, इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी, टू डे, अ, फजर, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, असर, गुजरांवाला, ईद नमाज़ टाइमिंग, मतलब आप इन टॉपिक्स को भी टारगेट करके एक ट्रैफ़िक ले सकते हैं। एक तो हो गया ये तरीका। अब आपने एक और काम करना है। आप यहाँ से एक काम करें कि बाकी चीज़ें देखें। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख लेता हूँ नमाज़ टाइमिंग इन कराची। मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ, तो मैं इसको भी यहाँ पे सर्व होता है, सर्च इंजन रिज़ल्ट्स प्रीव्यू। वो जो पहले 10 रिज़ल्ट्स होते हैं उनको सर्व कहते हैं। तो यहाँ पे हम गैप देख लेते हैं, इसके ऊपर भी गैप मुझे नहीं मिलता कि होगा, लेकिन स्टिल आपको ये देखें ना, करीब-करीब आ रहा है। एक 27 वाला, हमें 25 से कम चाहिए ना, और 28 वाला। तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और ये देखें, बल्कि एक ऑप्शन आपको मिल भी गया जो कि है 17। और अगर इनमें से एक भी और ऐसी वेबसाइट होती तो मैं ये कीवर्ड पास कर देता। तो इसका सर्व रिज़ल्ट हम कैंसल करते हैं, हम आगे चलते हैं। नमाज़ टाइमिंग इन लाहौर देख लेते हैं। ठीक है जी, इसके 2 आ रहे हैं, नमाज़ टाइमिंग इन लाहौर, इनमें फ़र्क क्या है? नमाज़ NAM स्पेलिंग में होगा TIMING, इन लाहौर LAHO, नहीं एक जैसे ही हैं। नमाज़ टाइमिंग लाहौर और एक नमाज़ टाइमिंग इन लाहौर है, फ़र्क मिल गया।
देखिए एक एक लफ्ज़ का कितना फ़र्क है। अच्छा जी 66, 72, 67 एक ये लें, ये वेबसाइट को आप फ़ौरन बीट कर सकते हो। कोई बैकलिंक नहीं है, एक बैकलिंक भी बना लो तो आप इसको बीट कर सकते हो। 7 2 पॉइंट्स मिल गए और क्या बोलते हैं 17 3 पॉइंट्स मिल गए। आप इस कीवर्ड के ऊपर आराम से बीट कर सकते हो इन्हें। अच्छा जी क्या था? नमाज़ टाइमिंग लाहौर था ना? हाँ, ये रहा। ये इन लाहौर है, ये लाहौर है। अब आप ये देखो कि इसका जो महीने का आ रहा है ये ट्रैफ़िक वो है 95,000 और अगर कोई बंदा इस टॉपिक के ऊपर अपनी वेबसाइट बना लेता है और उसके अच्छे बैकलिंक्स क्रिएट कर सकता है, उसकी अच्छी एसईओ कर सकता है ना, तो 95 के इस बेसिकली इसका वो है, आपका ट्रैफ़िक है। आप सोचें कि 10,000 बंदा आपकी साइट पे आ जाता है टॉप 10 से, तो आपका एक कीवर्ड आपको महीने की 10,000 की ट्रैफ़िक दे रहा है। फिर इसकी भी आप इसके ऊपर भी रैंक कर सकते हो, क्योंकि सेम रिज़ल्ट होंगे। मैं अगले किसी और कीवर्ड को हम सर्च चेक करते हैं, लेकिन उन 2 को मिला के आप 15,000 की ट्रैफ़िक ले लोगे, सुकून से फ्री ट्रैफ़िक। देन आता है नमाज़ टाइमिंग इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। तो नमाज़ टाइमिंग इन इस्लामाबाद भी देख लेते हैं। तो नमाज़ टाइमिंग इन इस्लामाबाद के अंदर आपके पास 66, 72, 76, 67, 1 मिल गया पॉइंट आपको, 7 2 गैप मिल गए आपको और 17 वही लोग यहाँ पे भी रैंक कर रहे हैं। तो आपको 2 कीवर्ड मिल गए और रावलपिंडी का भी ये केडी भी पास हो गई, ये भी पास है। तो ये देखें अब आपको नमाज़ टाइमिंग इन कराची वाले के अंदर वो इसके अंदर भी कोई हो सकता है कि आपको इस कीवर्ड के ऊपर भी मिल जाए। फजर नमाज़ टाइमिंग आपका एक कीवर्ड है जिसके ऊपर मुझे यकीन है कि आप बड़े ही आसानी के साथ रैंक कर सकते हैं, जो कि है 66, 82, 72, 76, 67, 0 नहीं, इसके अंदर स्टिल गैप है लेकिन मैं नई वेबसाइट को प्रेफ़र नहीं करूँगा। नमाज़ टाइमिंग इन मुल्तान हम देख लेते हैं लास्ट वन। तो इसी तरीके जैसे अब मैं कर रहा हूँ ना आपके साथ बात करते-करते ये रिसर्च कर रहा हूँ, आपने भी यूँ ही करनी है। 66, 67, 7 एक गैप मिल गया, 2 गैप मिल गए, 17 वाला भी 2 गैप मिल गए, पास है कीवर्ड। तीनों चीज़ें आपने देखनी है। 2 कीवर्ड जिनका डीआर 25 से कम हो और दूसरा ये कि ये केडी कम हो। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से ढूँढ सकते हैं। देन यहाँ पे फ़िल्टर हैं, आप देख लें यहाँ पे मैक्सिमम 10 की केडी लगा लें, वॉल्यूम यहाँ पे जितना आपने मैक्सिमम मतलब आप 200 ट्रैफ़िक वाले कीवर्ड देख रहे हैं कि उन पे कॉम्पिटिशन कम होगा, वो देख लें। तो वर्ड काउंट यानी कितना बड़ा कीवर्ड हो, मिनिमम 3 वर्ड जैसे कि 2 वर्ड वाले आप या मिनिमम 3 लगा दें तो ये गायब हो जाएगा और ये आ जाएगा। और मैक्सिमम भी आप इसी तरीके कर सकते हैं। सर्च फीचर्स के अंदर भी आप जा सकते हैं कि आप यहाँ से देख लें कि नॉट ऑन सर्व का निकाल लें कि जो सर्च रिजल्ट्स पे ना आते हों और इंक्लूड के अंदर भी आप कुछ कर सकते हैं कि ये वाला कीवर्ड इसमें इंक्लूड हो। एक्सक्लूड में आप कोई ऐसा कीवर्ड है जैसे कि फ्री का वर्ड आप निकालना चाहते हैं तो आप वो भी निकाल सकते हैं। और इस तरह मोर फिल्टर्स भी हैं, क्लिक पर सर्च, लेकिन ये एडवांस फिल्टर्स हैं, इनको अभी हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। बाकी ये साइट के ऊपर आपको चीज़ें मिल रही हैं, जहाँ से आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो। पेरेंट टॉपिक्स ये देखें क्या चल रहे हैं, नमाज़ टाइमिंग इस्लामाबाद, नमाज़ टाइमिंग इन इस्लामाबाद, यहाँ से आपको टॉपिक्स का अंदाज़ा हो जाता है कि लोग क्या-क्या सर्च करते हैं। तो एक तो ये हो गया तरीका कि आपके पास कि आपको आइडिया है कि आपने क्या करना है और आपने जो मैंने आपको मेथड बताया निकाल लें। सेकंडली एक और तरीका बताने लगा हूँ कि आपको आइडिया ही नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हो, बस आप कहते हो ब्लॉगिंग शुरू करनी है, किस टॉपिक पे करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। नमाज़ टाइमिंग तो आपका डिफ़ाइन हो गया कि आपने क्या करना है लाइफ के अंदर। या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता था कि मैं ऑनलाइन अर्निंग लिख देता, ये भी हो सकता था मैं यहाँ ब्लॉगिंग लिख देता, ये भी हो सकता था कि यहाँ पे मैं लिख देता एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन, बेस्ट क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, इस तरह का। तो एक चीज़ डिफाइन थी और आपने कीवर्ड निकाल लिए। अब दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ पता ही नहीं है करना क्या है, बस साइट बनानी है, एडसेंस लगाना है, पैसा बनाना है, ये एम है। लेकिन अभी मालूम नहीं है कि करना क्या है। तो भाई इस चीज़ को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। आप सिंपल कुछ भी नहीं लिखेंगे। सेम अगर मैं कीवर्ड एक्सप्लोरर पे भी चला जाऊँ ना, या यहाँ से कर लें या यहाँ से, वहाँ पे भी आप कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा आपको शुरू से बताऊँ। कोई कीवर्ड नहीं लिखो और सर्च के बटन पे क्लिक कर दो। अब टॉप सर्चेज़ आ जाएँगी, अस्तगफिरुल्लाह! टॉप सर्च तो देखो आप लोगों की। यार क्या क्या गंदी हरकतें करते हो यार। अच्छे बच्चे बनो ना। क्या कहते हैं,
मैं इनमें से नहीं होऊँगा, मैं तो मेरा तो वो हिसाब है, मैं तो अब्दुल बारी हूँ, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ। अच्छा जी। केडी मैंने लगा दी कि मैक्सिमम 10, आपको 10 से ज़्यादा कीवर्ड के ऊपर शुरू में नहीं जाना चाहिए डिफ़िकल्टी में, और अप्लाई कर दो। शो रिज़ल्ट्स। तो अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, तो यहाँ पे अभी आपको ढूँढना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों की हरकतें कोई ठीक नहीं है। ये अपनी हरकतें ठीक करो यार, ये क्या सर्च करते हो यार, अस्तगफिरुल्लाह। कोई अच्छी बात नहीं है। देखो क्या-क्या सर्च कर रहे हो। तो इसी तरीके आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको अगले 2-3 पेजेज़ पे जाना पड़ेगा, जैसे कि मोबाइल का यहाँ पे आ रहा है वीवो Y20 प्राइस इन पाकिस्तान, केडी 0 है, ट्रैफ़िक 3,03,000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो हम इसका सर्फ भी एक दफ़ा देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको जो कीवर्ड मिले आप उसका वो चेक करते रहें, तो इसका 29 है, 70 है, 9 है, मिल गया 1 तो गैप, 16 2 गैप मिल गए, 1 3 गैप मिल गए, कीवर्ड पास है मेरी तरफ से। तो अगर आप इसके ऊपर रैंक करते हो तो पूरी एक मोबाइलों की आपको यहाँ से आगे भी मैंने तो एक्चुअली इसके काफ़ी सारे पेजेस देखे होंगे। सैमसंग A32 प्राइस इन पाकिस्तान, काफ़ी सर्चेज़ हैं, मोबाइल की बहुत सर्चेज़ हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार मोबाइल के बारे में लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और मैं रैंक भी कर सकता हूँ। तो आप मोबाइलों की साइट पे चले जाएँ। इसी तरीके से आपको टॉपिक आइडियाज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते रहते हैं। ये लेकिन ये वाले टॉपिक ज़्यादा हैं यहाँ पे, आई एम सॉरी टू से, पाकिस्तान के अंदर। मज़ीद अगर आप किसी और मुल्क की ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, जस्ट यहाँ से आप मुल्क को उसका सेलेक्ट कर लें, ठीक है जी, वहाँ पे कीवर्ड देखना चाह रहे हैं तो आपको जस्ट कंट्री नेम चेंज करना है और आपका काम हो जाएगा। देन हम जाते हैं साइट एक्सप्लोरर के ऊपर। मैं यहाँ से एक साइट लेने लगा हूँ जिसका नाम है प्रो पाकिस्तान। चलें हम प्राइस ओए पे ही चलते हैं। ये प्रो पाकिस्तानी ठीक है, प्रॉपर ब्लॉग है। प्रो पाकिस्तानी। हम इसका लिंक, ये फॉर एग्जांपल हमारा कॉम्पिटिटर है, इसको कंट्रोल सी किया, यहाँ पे इसका कंट्रोल वी किया, सर्च किया इसको, तो इसका अब कटा-चटा खुल जाएगा हमारे पास के क्या सीन्स चल रहे हैं बॉय के, और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है ये चीज़ आप लोगों के लिए। इसका डीआर डोमेन रेटिंग बहुत बेहतर है, 72 है, ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान की टॉप साइट है। बैकलिंक्स इसके इतने बने हुए हैं तो बैकलिंक्स को ओपन इन न्यू टैब कर लो, और कीवर्ड्स इसके इतने रैंक हैं 4,57,000, और इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है 6.4 मिलियन। ओपन इन न्यू टैब कर ली, 2 चीज़ें। तो अब ये इसके कीवर्ड्स आ गए हैं। कीवर्ड्स का फ़ायदा ये है कि जब आप इसके कीवर्ड्स में जाएँगे, कॉम्पिटिटर है, तो जिन वेबसाइट्स के ऊपर इसने कीवर्ड बनाए हुए हैं, आप भी उनके ऊपर कीवर्ड बना सकते हैं। तो आप यहाँ से वन बाय वन इसको देखते रहें, तमाम चीज़ों को किसके ऊपर है इसके कीवर्ड्स, और उनको ओपन इन न्यू टैब करते रहें, या फिर एक ही दफ़ा एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, फर्स्ट 1000 पे क्लिक करें और एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करें। तो ये चीज़ डाउनलोड हो जाएगी। ये लें, डाउनलोड हो गई लिस्ट। बाद में सुकून से एक-एक लिंक चेक करिएगा कि आप किसके ऊपर बना सकते हैं कीवर्ड, क्योंकि उसने इसको अगर दिया है ना बैकलिंक, तो वो आपको भी देगा। जैसे कि विकिपीडिया एक ओपन सोर्स है, इसका बैकलिंक कैसे बनाते हैं इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जैसे-जैसे कोर्स आगे जाएगा। तो विकिपीडिया हो गया, मतलब यहाँ से आप इसकी तमाम चीज़ें देख सकते हैं अपने कंप्यूटर के बैकलिंक्स। इसको मैंने कैंसिल किया, तो अब ये किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है? ये रैंक है जैज़ मंथली पैकेज के ऊपर। इसकी जो केडी है वो 8 है, पोज़ीशन ये नंबर 1 पे है, बाकी देखते हैं कौन किधर है इधर। तो आप यहाँ से इसके कीवर्ड्स निकाल सकते हैं और उनके ऊपर इससे बेहतर कंटेंट लिख के आप लोग बड़ी ही आसानी से अपनी साइट को रैंक कर सकते हैं। 72, 73, 72, 0 मिल गया गैप, 3 मिल गया गैप, कहाँ था 3 किधर गया? ये है ना सेकंड, डी-आर हमेशा सेकंड नंबर वाली लाइन आपने चेक करनी है। तो मुझे 0 का गैप मिल गया, मुझे 3 का गैप मिल गया, ये रहा 3, ठीक है जी, मुझे उसके बाद फिर 1 का गैप मिल गया। तो अब इसके ऊपर प्रो पाकिस्तानी तो चलें पहले नंबर पे, आप इसको तो बीट नहीं कर सकते। लेकिन जैज़ मंथली ट्रैफ़िक से अगर ये बंदा ट्रैफ़िक 63,000 की ले रहा है, तो 5-6 हज़ार की तो यार आप भी ले सकते हो ना। सिंपल सी गेम है। 2 आपको गैप बता दिए, आप इससे उन 2 वेबसाइट्स को ओपन करो, गूगल में जाके सर्च करो। ये देखो ना जैज़ मंथली पैकेज। ठीक है जी, अब वो जो साइट्स थी वो वहाँ से जाके चेक कर लेना और देख लेना कौन-सी साइट्स थी वो वाली जिनका केडी कम था। ओपन इन न्यू टैब करना।
ये अब देखो इसकी मतलब कोई हालात तो नहीं है ना साइट के, ये देख लो मतलब अजीब सी साइट लगी है, देखें रेड कलर मेरी आंखों में चुभ रहा है। तो मतलब अजीब सी कोई साइट है, कोई नीट एंड क्लीन नहीं है। आप इससे बेहतर लिख लो, बेहतर कंटेंट बना लो, जैज़ की वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, उनके पैकेजेस देख लो और अपनी साइट बना लो पैकेजेस के ऊपर, कोई टेंशन नहीं है। बेहतरीन सी साइट बनाओ, इसका कलर देखो ना, रेड अजीब और गरीब सा कलर है और गूगल ये चीज़ें नोट कर रहा होता है, तो इसीलिए उसकी वो कीवर्ड डिफिकल्टी कम है। तो अगर ये ले रहा है इतनी ट्रैफिक तो आप भी ले रहे हो। अब इधर से 56 ले रहा है जैज़ इंटरनेट पैकेजेस के ऊपर, तो आप इसका भी एक मैं आखिरी आपको सर्च रिजल्ट चेक करके बता देता हूँ। तो ये देख लें, 72 73 9 एक गैप मिल गया, उसके बाद 30 12 दूसरा गैप, 1 तीसरा गैप और ये लास्ट वाला चौथा गैप। कीवर्ड है जैज इंटरनेट पैकेज। अच्छा जी, पहले पे कौन है, हम तीसरे वाला पैकेज प्लस पैकेज, ये रहा। अब आप यहाँ से इसकी कमजोरी ढूंढ लो, ये देखो अजीब सी साइट है, पिंक, और ये आप देखो इससे अच्छी साइट तैयार करो। ये देखो फॉन्ट चुभ रहे हैं आंखों में, रैंक कर रहे हैं, तो यार इतना बड़ा गैप है ना आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास था वन वाला, फॉर एवर वाला बॉय। देखो कैसी कैसी साइटें ना कर रही हैं, बल्कि ये रहा फॉर एवर, देखिए ऑटोमेटिक लास्ट पे भी चला गया। ये लो, साइट की हालत देखो भाई। यार मैं वो मतलब कोई मेरा भाई अगर इसको किसी भाई की ये साइट है तो माइंड मत करना, मैं सिर्फ बॉयज को मोटिवेट कर रहा हूँ। ये ना फॉर एवर शॉप वाला भाई देख रहा हो मुझे गालियां दे रहा हो, बे सॉरी गाली मैं नहीं दे सकता था वीडियो में, मुझे वो गालियां दे रहा हो कि यार ये कैसा आदमी है हमारी साइट की बुराइयां कर रहा है। लेकिन अगर आपकी भी साइट है ना, तो अल्लाह ने आपको मौका दिया है, ये पैकेज प्लस और फॉर एवर वाले भाईजान, अल्लाह ने आपको मौका दिया हुआ है, अपनी साइट की हालत आपने बेहतर करनी है, ठीक है। मज़े की बात, मैंने आपकी मार्केटिंग भी कर दी है, कम से कम इधर से भी आपको ट्रैफिक अब आ जाएगी फ्री की, तो गुस्सा नहीं करना मेरे पे जिसकी भी है। सो एनी हाउ, कोई ये ना हो ना गुस्सा कर रहा हो, अच्छा नहीं लगता फिर। सो आप लोगों की रिसर्च मैंने कंप्लीट करवाई यहाँ पे, तो इस तरीके से आप कीवर्ड ले सकते हैं। और एचरेफ का अगर आप ग्रुप बाय से टूल बाय करेंगे जैसे कि मैंने किया हुआ है, उधर से यूट्यूब प्रॉब्लम ना ना कर दे इसके ऊपर ये चीज़ दिखाने पे, लेकिन आपको $20 के अंदर बहुत सारे मिल जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टूल्स मिल जाते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एक वेबसाइट का लिंक होगा जहाँ पे मैं लिख दूंगा कि फ्री रिसोर्सेज के नाम से, ठीक है। उस लिंक को चेक कर लेना तो तुम लोगों को सारा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो आराम सुकून से आप $20 में ले सकते हैं, आपकी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। और ये तो हो गया हमारा एचरेफ का रिव्यू और कीवर्ड रिसर्च। और इसके बाद अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से फ्री रिसर्च कैसे हो सकती है बगैर किसी पेड टूल के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।